गुड मॉर्निंग 7th क्लास बच्चों। मैं आपकी हिस्ट्री की टीचर मिसेस रिचा गिरी बोल रही हूँ। बच्चों, आज हम हिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ेंगे, इस्लाम का भारत में आगमन। भारत में कब इस्लाम का आगमन हुआ था, आइए उसके बारे में पढ़ें। इस्लाम धर्म की शुरुआत। यह अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर से सन 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब जी का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। उस समय अरब के अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। जो छोटे छोटे समूह कबीले मतलब रहते थे, वो आपस में क्या था, उनमें आपस मतभेद था, वो लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हज़रत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द और भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए संदेश देने के लिए कि ईश्वर एक है। जब क्या था, आपस में उनके इतने मतभेद थे, सब अलग अलग ईश्वर को पूजते थे और आपस में इतना झगड़ा था, तो वहाँ पे मोहम्मद साहब जी वहाँ पे भाईचारे को बढ़ाने के लिए संदेश देते कि ईश्वर एक ही है, एकमात्र अल्लाह की सीधी और सरल तरीके की प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और एक हैं। प्रारंभ में मक्का शहर में कई लोग मोहम्मद साहब की बातों को विरोध किया था, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा। इनका यह जाना हिजरत कहा जाता है। इसी समय से मुसलमानों को हिजरी संवत प्रारंभ होता है। धीरे धीरे अरब से सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म में अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों के फैलाई है। मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है वो 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं, समता, समानता तथा बंधुत्व। इस्लाम धर्म में लोग मानते हैं अल्लाह एक है और वह उसके बंदे हैं तथा हज़रत मोहम्मद अल्लाह के पैगाम संदेश पैगंबर हैं। मोहम्मद साहब की ये शिक्षाएं हैं बच्चों, ये आप पढ़ लीजिएगा। मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद अरब के खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफा पैगंबर उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासन होते थे। उन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका के स्पेन तक फैलाया। बच्चों, इसके बाद आप इस्लाम धर्म पढ़ लीजिएगा। भारत में इस्लाम धर्म में क्या आया, इसके बाद क्या है, जब इस्लाम धर्म और भारत जब आए, साथ में मिल के आए, जब इस्लाम उसमें आया भारत के अंदर, तो उसने क्या क्या चीज़ सीखा, भारतीय ने अरबों से क्या सीखा और अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा, ये दिया है। इसको भी आप देख पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बच्चों आप ये पढ़ लीजिएगा, अल-बिरूनी की दृष्टि में भारत, मोहम्मद गौरी का ये है बच्चों, ठीक है। इसको भी आपको देखना है। अब इसके बाद आता है आपका प्रश्नोत्तर। आइए हम प्रश्नोत्तर कराते हैं। पहला है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन था। तो आप यहाँ मैंने पेन से लिख दिया हज़रत मोहम्मद थे, तो आप लिखेंगे इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे, ठीक है। दूसरा है, हज़रत मोहम्मद के जन्म के समय अरब देश की जनजीवन कैसा था। ये है आपका ख आंसर। पेज नंबर आप आएंगे 11 पे, पेज नंबर 11। ये बच्चों मैंने ख लिख दिया है। ये जो मैंने ब्लैक पेन से ब्लू से अंडरलाइन की है, ये आपका ख है, ठीक है। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ख का आंसर है। इसके बाद आपका आता है ग, अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से क्या सीखा, उसकी सूची बनाएं। पेज नंबर 13 पे है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा और अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा। ये आपके सारे टॉपिक है। पेज नंबर 13 पे आएंगे, मैंने ग लिख दिया है, ये आपको दोनों चीज़ लिखनी है। घ है, मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था। बच्चों, आप पेज नंबर आएंगे 15 पे, ये मैंने घ का लिखा है। पहला आप यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिखेंगे। मोहम्मद गजनवी के नाम के
से तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया। वह भारत के राज नहीं करना चाहता था। वह अपनी सेना को, फिर आप यहाँ से शुरू करेंगे, इतना आप करने के बाद इसके आगे यहाँ से शुरू करेंगे। वह अपनी सेना को बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। वह कोशिश उसने सन 1000 से 1025 तक 17 बार उसने आक्रमण किया। यहाँ तक आपका घ का आंसर हो गया। अब है अंगा, तुर्क आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी। पेज नंबर बच्चों आप आएंगे 14 पे। ये मैंने तुर्कों के आक्रमण के समय भारत, ये मैंने आपका अंडरलाइन किया है। आपको ये यहाँ से पूरी ये लाइन इतनी यहाँ तक आपको ये लिखना है। इसके बाद यहाँ तक जब आप लिख लेंगे उसके बाद यहाँ से आप लिखेंगे, यहाँ से लेके आपको पूरा ये पैराग्राफ लिखना है। ये आपका हो गया अंग का आंसर। अब आगे आपका च का, राजपूतों पर तुर्कों की विजय के क्या कारण थे। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन के ठीक ऊपर तुर्कों के जीत के कारण। ये आपके 1 2 3 4 5 टॉपिक है। ये पांचों टॉपिक आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप आएंगे सही मिलान कीजिए, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, सिंध का आक्रमण 712, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण 1025 और हिजरी संवत प्रारंभ था 622 ईस्वी में। फिर आइए आपका रिक्त स्थान, तहकीक एक हिंद पुस्तक लेखनी अलबरूनी है। तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। मोहम्मद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी को गुजरात के चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने पराजित किया। बच्चों ये काम आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट होगा। ये आपको अपनी फेयर कॉपी पे करना है और मैं इसकी फ़ोटो भेज दूँगी और इसकी फ़ोटो से आप जो सारा आंसर आप कर लीजिएगा। और सब बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे ये काम फेयर करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है। और अगर इसमें कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो वो मुझसे पूछेंगे।